श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री ललित मोहनी दास जी महाराज अपने शिष्यन को बहुत ही ममता भरे शब्दन में समझा रहे हैं कि भैया सब कछु करवे धरवे बारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। जो कछु होवे वो स्वामी जी को करो ही होवे है, ऐसा कह रहे हैं। यही बात को श्री स्वामी हरदास जी केलीमाल में एक सिद्धांत के पद की लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं। कहे श्री हरिदास कर्ता किया सो हुआ सुमेरु अचल चला। यहाँ कर्ता स्वरूप कर्ता श्री हरिदास हैं। गौर श्याम सुखरास कर्ता सुख इन तेल हैं। यहाँ कर्ता धरता अर्थात सब कछु करवे धरवे बारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। प्रियालाल को सुख प्रदान करवे बारे भी स्वामी हरदास जी महाराज हैं। तो यहाँ ये ललित मोहनी दास जी अपने शिष्यन को समझा रहे हैं कि भैया स्वामी जी की शरण में आए के अब हमें और काहू की आशा नहीं करनी चाहिए। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। जैसे स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज की ही लाड़ चाप की आशा अपने मन में राखी, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी महाराज के जनन को चाहिए कि स्वामी जी ते मिलवे की ही आशा अपने मन में राखें। तो जो कुछ करें धरें सब हमारे स्वामी हरदास जी महाराज ही करे हैं। करी सु भली करी है जो भली, अब हूँ सु भली न बुरी अरी है। अपने मन नाय विचार कछु, करी है श्री हरिदास भली करी है। अपने मन में कोई विचार आना ही नहीं चाहिए। हमारे स्वामी हरदास जी भली करते आए हैं, भली कर रहे हैं और भली ही करेंगे। सदा सुमंगल है घड़ी, भजिए श्री हरिदास, वह अमंगल जानिए इन बिन दूजी आस। स्वामी हरदास जी को छोड़ के यदि हम काहू दूसरे की आशा अपने मन में रखेंगे तो भैया यदि अमंगल न हैवे को होगो तो भी है जाएगो। तो हमें ये चाहिए कि स्वामी जी की शरण में जो जन आ गए हैं उन्हें स्वामी जी को छोड़ के काहू दूसरे ते कैसी भी आशा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। तो स्वामी जी ही जो कुछ करेंगे हैं। जैसे कि श्री भगवत रसिक जी महाराज ने अपने सवैया की लाइन में कही है कि है सुख दानु परि मोए बानु, पीऊँ जल श्री हरिदास के हाथन। स्वामी जी सुख के देवे बारे हैं। अब मैंने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो स्वामी जी के हाथ को ही कृपा प्रसाद रूपी जल ग्रहण करूँगा। अब मुझको काऊ को कृपा प्रसाद चाहिए ही ना है। अरे कोई कहा देगो हमें। यही बात को श्री बिहारीदास जी भी कह रहे हैं कि श्री हरिदास प्रसन्न बिना, ऐसा कौन हमें प्रसाद दिवैया। स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता के बिगर हमें कोई कहा प्रसाद दे सके है। हमें तो स्वामी जी को ही कृपा प्रसाद चाहिए, या के अलावा हमें अब काहू को कृपा प्रसाद नहीं चाहिए। स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन के हृदय में ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा, ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। यह बात को श्री ललित मोहनी दास जी महाराज अपने शिष्यन को समझा रहे हैं। और स्वामी जी महाराज की शरण में आए के बस बिहारी बिहारिन को ही गुणानुवाद गावे, स्वामी जी के गुणन को गावे और इनके ही मुखार बिंद को निहारवे की अपनी मन में ये राखे। वृंदावन में आप चाहे सोते रहे आओ, बाको भी कोई यहाँ स्वामी जी के यहाँ काउ प्रकार को
परे को नहीं है कि भैया वृंदावन में रह के और स्वामी जी की शरण में आए के तू क्यों सो रहे हो है। यहाँ तो स्वामी जी की शरण में आए के तुम पे भजन है जाए तो कर लियो स्वामी जी को, ना है जाए तो पांव पसार के सोइयो भैया का और को भी भजन बिल्कुल नहीं करना है। ऐसो ये समझा रहे हैं। चाहे वृंदावन में तुम सोते ही क्यों नहीं रहे आओ। यहाँ तो अपनी अपनी कुंजन में कुंज कायतिक हैं, जहाँ रसिक जन निवास करें वे सब कुंज ही कहलावे हैं। अपनी कुंज ते उठ के यदि व्यवस्था बन जाए, काऊ प्रकार की दिक्कत ना हो, शरीर स्वस्थ रहे, तो भैया सर्वप्रथम उठ के श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करें और वृंदावन को प्रणाम करके यमुना स्नान करें और यमुना स्नान करके जमुना जल को ही पान करें। ऐसा आप ललित मोहनीदास जी समझा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन के सभी संत रस भरे हैं और सभी मानव रस की खान हैं। बिगर वृंदावन में भाव रखे बिगर यहाँ कोई रह ही नहीं सके है। जो प्रियालाल सुरती रस रंग महल में विहार कर रहे हैं, वह विहार को निहार बेके काजे। आप यहाँ के संतन में रसकन में कोई भी अवगुण बिल्कुल न देखें, तभी भैया आपके ऊपर कृपा संभव है। ऐसा आप समझा रहे हैं। रात दिन आठों पहर प्रियालाल के नाम रूप गुण में ही भीजे रहे हमें। बेही चतुर बेही समझदार रसिक महानुभाव कहलामे हैं। जो कछु होनी होगी वो काऊ पर रुक नहीं सके हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज वो समझा रहे हैं कि अनहोनी होवे नहीं, होनी मिटे न कोय। देखो सीता दशरथ है, अति समर्थ तहाँ दोय। अनहोनी कभी होवे ना है और होनी भैया मिट नहीं सके हैं। तो ऐसो भी नहीं सोचा कि ऐसो क्यों है गयो। अरे भैया जो कुछ होना है वो निश्चित है। तू समय तो पहले ही अपने काम को कर ले। अब समय तो पहले कि अभी बनी है बात, अवसर समझ घात, तऊ ना खिस्यात बार शौक समझायो है। ये सरसदास जी महाराज कह रहे हैं, आज काल जई है मर, काल ब्याल होते डर, भोड़े भजन ही करते ने कैसो संग पायो है। तो बोले भैया जो कुछ होनी है वो भी निश्चित है और जो होगी जो है गई है वो भी निश्चित है। तुम तो ना तो होनी पे जाओ, अर्थात दुख और सुख से परे जो परम सुख है बाकी तरफ अपने मन को लगा के रखो। जो कुछ भोग लग जाए, यदि आपने कुटिया बना रखी है और आप आटे की भिक्षा करके अमनिया बना रहे हो, तो जैसो मिल जाए सहज बाकू बड़ी प्रसन्नता से भोग लगाए के प्रसाद पा लेना चाहिए। मन में कभी ये उथल पुथल नहीं लानी चाहिए कि अरे ऐसा और हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, तो ऐसा और हो तो ज़्यादा बढ़िया हो। तो अपने मन को चलायमान नहीं करना चाहिए। जो कछु बिहारी जी महाराज भेज दें वाही को ही ग्रहण करे और प्रसन्नता पूर्वक वाही को प्रसाद पावे। फिर आप ये समझा रहे हैं कि भैया पिछली जितनी भी बातें हैं उनको भी सब भूल के भजन करना चाहिए और जीवन में जो भी कछु है गयो है बाकू भी भूल के श्री हरिदास नाम में ही रात दिन मन को लगाए के राखे, मन को झुलाए के राखे। ऐसो आप समझा रहे हैं। तभी स्वामी जी महाराज आपके अनुकूल है सके हैं, तभी स्वामी जी की कृपा आपको प्राप्त है सके हैं। स्वामी जी की जो रस उपासना है या रस उपासना में 6 ऋतु
एक रस विराजमान रहिया में है। यहाँ ना तो भैया बाहरी ऋतु को प्रवेश है, ना ही सूर्य चंद्रमा को प्रवेश है, और ना ही प्रकृति और प्रकृति के बने हुए मानव को प्रवेश है। यहाँ तो पूरी प्रकृति ही श्री हरिदास मैं है जावे, उन्हीं रसिक अनन्य जनन को यहाँ प्रवेश है। वे ही भैया या रस रीति के अधिकारी हैं, ऐसा आप समझा रहे हैं। स्वामी जी के रसिक महानुभावन को करुआ और गुदरी की रहनी में ही रहने को आप आदेश कर रहे हैं। करुआ वे ही रसिक महानुभाव ग्रहण कर सके हैं जिनको संसार पूरा कड़वो लग गयो होए, और संसार की प्रत्येक वस्तु अर्थात स्वामी जी के नाम रूप गुण के अलावा जिन्हें कछु नहीं भावे, वे ही भैया या करुआ गुदरी की रहनी के आप अधिकारी बता रहे हैं। करुआ और गुदरी की रहनी में और काहू की समाई नहीं है। जैसे काहू समय हमारे ठाकुर जी जब करुआ राखो करते और भिक्षा मधुकरी करवे के काजे जायो करते, तो एक ही करुआ हाथ में रहते हो। वह करुआ में ही दार मिले, कढ़ी मिले, खीर मिले, रोटी मिले, मिर्च मिले, बस जो कुछ मिलनो है वही में ही करुआ में ही डार के और सान के और भैया ध्यान करके प्रसाद पा लेनो है। ये करुआ गुदरी की जो रहनी है ये सूरवीरन की रहनी है। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि करुओ लागो जगत को, मीठो लागो मोए, बिहारी दास हरिदास बल कर गई राखो तोए। जब ये संसार कड़वो लगवे लग जाए, संसार या ते करुआ कहे, करुआ को मतलब जाके जो भी नियम है करुआ और गुदरी धारण करवे वाले को भैया सर्वप्रथम तो वैराग्य इतना होना चाहिए कि जीवन में कभी शीशा नहीं देखें, कपड़ा में सरफ नहीं लगा में, साबुन नहीं लगा में, प्रेस नहीं करें, अर्थात आधुनिकता से पूर्ण रूपेण बचे रहे हमें हैं। केवल वस्त्र भी ऐसे जो केवल मार्किन है, मोटा कपड़ा है, और वह मोटे कपड़ा को भी भैया बस धोई के निकास के पहन ले में, क्योंकि ये जो रहनी है ये चरम सीमा की रहनी है। या रहनी में रहना सब प्रकार से मन को संतोष में रखना अत्यंत ही दुरूह है, अत्यंत ही कठिन है। करुआ रखवे बारेन को, छिपी में प्रसाद पावे बारेन को घर परिवार से भूल के हो संबंध नहीं रखना चाहिए। करुआ रखवे बारेन को ब्रजवासीन के घर से ही मधुकरी मांग के और या रसरीति को गायन और सेवन करना चाहिए। और महाराज जैसी मिल जाए ताती सीरी सांझ सवेरे, रहत हजूर बिना ही तेरे। ऐसे हृदय में जब तक भाव उत्पन्न नहीं हो तब तक भैया या करुआ की रहनी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। करुआ रखवे बारे को जीवन में पैसा नहीं छीनना चाहिए। श्री बिहारी दास जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री नागरीदास जी, श्री ललित किशोरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी के जीवन को आप इतिहास उठाए के देखो। आपने जीवन में कबहू पैसा को स्पर्श नहीं किया है। करुआ रखवे बारिन को कबहू जीवन में चूल्हो नहीं फूंकना चाहिए। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि चूल्हो तो फूंके नहीं, नहीं द्रव्य को लें, कुंज बिहारी लाड़ली हमें अपनी झूठन दें। करुआ रखवे बारे कभी चूल्हो नहीं फूंके हैं और ना ही द्रव्य माने पैसा से संबंध रखे हैं। ब्रजवासिन के घरन में जो भी कछु प्रसाद रूप में मिल जाए
वाही को ग्रहण करके और महाराज भजन साधना में लीन रहे आमे हैं। तो ये करुआ रखवे बारन के कार्य ललित मोहनी दास जी और विशेष करके उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यन को। करुआ रखवे बारन को पत्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज लिख रहे हैं कि खेती करे न खत लिखें, ख्याल खसम सो मोए, बिहारी दास हरिदास बल सुख उपदेशों तोए। बोले बे भैया को वो ना तो खेती करे हैं और ना ही खत लिखे हैं, वे तो रात दिन प्रियालाल की रस रीति को ही उपदेश करें और प्रियालाल के रस देश में ही मगन रहे आमे हैं। ये विशेष लक्षण ये करुआ और गुदरी वारिन के कार्य श्री ललित मोहनी दास जी उपदेश दे रहे हैं। करुआ रखवे वारिन को कबू भंडारे में प्रसाद नहीं पाना चाहिए, क्योंकि भंडारे में जो प्रसाद बने हैं भैया वो ब्रजवासिन की सेवा तो बहुत कम ही भंडारे में अगाध पैसा लगे, और ये पैसा जो इकट्ठा होवे ये दम्भ में कपट में बेईमानी में ही इकट्ठा होवे। तो ऐसे पैसा को ऐसे भंडारे को प्रसाद पाए के श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया कोई काऊ की हत्या करी आयो, बाकू वो दिखाई देवे, फिर बाकी उपलक्ष्य में लोग भंडारों करे हैं। तो बिहारी दास जी अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि हत्या खाई पेट भर, फिर हत्या रही डराए। जो लोग काऊ की हत्या करवा दे हैं, जब हत्या करके कोई आवे और फिर बाकू वो दिखाई दे, हत्या रही डराए, बा हत्यारे को वो डरावे है। तो ऐसे लोगन के हाथ को जो प्रसाद पामे, ऐसे लोगन की कमाई को जो अन्न खामे, तो भैया वाते साधु को भजन निश्चित ही विक्षेप में है जावे। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हत्या खाई पेट भर, हत्यारे डराए, बड़ो हत्यारो जानिए, जो हत्यारे के हाथ को अन्न खाए। तो अन्न में भी पूरा ध्यान देना पड़े है। पंगत में बैठ के करुआ गुदरी रखवे वारन को प्रसाद कभी नहीं पाना चाहिए। करुआ गुदरी वारन को तो केवल ब्रजवासिन के घरन के टुकड़ा ही भजन करवे के काजे पर्याप्त आप बता रहे हैं। फिर आप ये समझा रहे हैं कि यहाँ जितने भी उनते मिलवे के काजे लोग चेष्टा करें, उनते भी महाराज उपेक्षित जीवन रहना चाहिए, उनमें भी मन नहीं अटकाना चाहिए। क्योंकि यदि उनमें मन अटकाएंगे तो भी भैया भजन में विक्षेप होगा, क्योंकि मन तो एक है। मन को श्री बिहारी जी महाराज के चंदन के अलावा और कहूँ नहीं लगाना चाहिए। रात दिन प्रियालाल के गुणानुवाद में ही अपने मन को अटकाए के और सान के रखे। ऐसो आप समझा रहे हैं। कोई भी उनके दर्शन करवे आवे तो भैया यदि अपनी समस्या बतावे, अपनी परेशानी बतावे, तो बाप परेशानी में अपने मन को ना अटकावे। बाप परेशानी को सुन के ज़्यादा चिंतित ना हो। करुआ गुदरी की रहनी बारे इनको विशेष रूप से यह बात को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा श्री ललित मोहनी दास जी अपने शिष्यन को समझा रहे हैं। बोले भैया यहाँ चिंता करवे की भी समाई नहीं है। चिंता करो तो बिहारी ते मिलवे की करो, चिंता करो तो स्वामी हरदास जी महाराज ते मिलवे की करो। कितने युग कितने काल बीत गए हैं, काउते चाहना नहीं करनी चाहिए। और काहू की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये समझा रहे हैं। ये सारे नियम श्री ललित किशोरी दास जी ने श्री ललित मोहनी दास जी को काऊ समय समझाए हैं। वही नियम जो कि अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी ते ललित मोहनी दास जी को प्राप्त है, वही नियम श्री ललित मोहनी दास जी ने अपने शिष्यन को समझाए हैं। वही नियम भैया
आप लोगों को यहाँ निवेदित करे गए हैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जो ललित किशोरी दास जी ने श्री ललित मोहनी दास जी को उपदेश दिए हैं, उन उपदेशन में हमारा जीवन कैसे ढले, उन उपदेशन को हम कैसे ग्रहण करें, उन उपदेशन को यदि हम ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में क्रांति होवेगी और हमें स्वामी जी की रसरीति प्राप्त होवेगी। ये दृष्टांत यही हमारे दिए जाएं कि हमारी दृष्टि वह जगह पे पहुंच जाए। श्री बिहारींद्र दास जी कह रहे हैं, दृष्टि हो तो दृष्टांत ते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। दृष्टि तभी पहुंचे जब दृष्टांत दिए जाए हैं। तो भैया ये सारे दृष्टांत आज आपको सुनाए गए हैं, इन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।